वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पूल में पानी और छत पूरा क्लीन हो चुका है और यहाँ पे छत इसलिए क्लीन हुआ है क्योंकि छठ पूजा की तैयारी। छत को क्लीन करने का रीज़न ये है क्योंकि मम्मा ने सडनली प्लान करा कि मम्मा को छठ पूजा करना है। वैसे हमारे घर ना छठ पूजा हर साल होता था। इधर 2 साल से हमारे घर पे छठ पूजा नहीं हो रहा है क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता था। अभी फ़िलहाल मम्मी की तबीयत ख़राब है, पर लेकिन फिर भी मम्मी दवा खा करके छठ पूजा करना चाहती है। मम्मा ना छठ पूजा का गाना सुनती है ना तो उनके अंदर एक उत्साह हो जाती है कि मुझे छठ पूजा करनी है तो करनी है। तो हम तीनों भाई बहन ने सोचा है कि मम्मा को छठ पूजा कराएंगे। हमारे घर में कोई खास फैमिली मेम्बर है नहीं, सब अपने अपने में खुश हैं, तो हम भी अपने में खुश हैं। तो हमने मम्मा को छठ पूजा कराने का डिसीज़न लिया। वैसे भी मैं हर साल मैं ही करवाती हूँ छठ पूजा, और हम इतने काम कर लेते हैं तो इस लायक तो है कि हम छठ पूजा करवा सकें। तो मम्मा छठ पूजा कर रही हैं और सडनली पता चला था। तो सारा काम हमारे छत ये वाला पूरा धुला चुका है। जो रूम में मम्मी करने वाली है वो भी धुल चुका है, बेहतर तरीके से सब कुछ हो चुका है। तो अभी मैं पूजा का पूरा बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और छठ पूजा का ना सारा मार्केटिंग में मम्मी को ही करना है क्योंकि कोई और करके तो देगा नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जितना सारा बर्तन है ये छठ पूजा में ज़रूरत पड़ता है, और वो सब ना फिर अभी धुलाएगा पूरा अच्छा से। क्योंकि ये बहुत दिनों से हाँ, जानू धोने जा रही है, अभी धो लो। तो आज है छठ पूजा का पहला दिन और इसीलिए मैं जाना उठ चुके हैं। घर के बहुत सारे काम है, पूरा घर को धोना है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, मतलब 4:40 हो रहा है। लेकिन हम लोग 4:30 में उठ गए थे। 10 मिनट हम लोगों ने ऐसे ही नौटंकी करके टाइम वेस्ट कर। पता नहीं भालू कैसे उठ जाती है और इसे नींद भी नहीं आती और ये मेरे साथ खेल रही है। मेरी भालू को ना सबका प्यार चाहिए होता है। मम्मा को भालू बहुत ज़्यादा ना मिस करेगी अभी 2-3 दिन, क्योंकि मम्मा तो पूजा में बिज़ी रहेंगी और भालू में तो सटना नहीं है। तो अब फ़िलहाल भालू बहुत ज़्यादा मिस करने वाली है मम्मा को। और यहाँ पर ना सुबह में बहुत सारा काम है, तो मैं चली जाऊँगी अभी पूरा घर धोने के लिए, मैं और जाना। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि छत पे अंधेला है कि नहीं, क्योंकि हम कितना बजे उठे टाइम तो दिखा दिया, अब छत भी दिखाते हैं। और पता है सुबह में ठंड थी, मुझे नहीं पता था कि सुबह में इतना ठंड रहता है, तो मुझे आज पता चला है। तो मुझे लगता है कि छठ पूजा में ना बहुत ठंड रहेगा। पता नहीं हम कैसे रेडी होकर जाएंगे, लेकिन हाँ वो मोमेंट बहुत ही अलग और उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होगी, ये मुझे पता चल चुका है। तो मैं अभी ऊपर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। भालू को सिर्फ बाय बोला तो इसने मुँह लटका लिया। मैं बोल रही हूँ बेबी अब मैं जा रही हूँ काम करने, रात का बर्तन हम रात को ही धो लेते हैं, इसलिए बर्तन का कोई टेंशन नहीं है। तो अब चलते हैं ऊपर, भालू को करते हैं बाय बाय। मेरी बेबी ने किसी कर लिया, अब हम चलते हैं ऊपर। हम ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। कौवा कहाँ काम कर रहा है? सुबह में कौवा और चिड़िया ही बोलते हैं। सब सोए हैं, इसीलिए मोहल्ला शांत लग रहा है ना? नहीं तो चक्कर 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 सब बेटे करते हैं। तो मैंने आपको सुबह का वक्त दिखा दिया है। और इतनी सुबह उठने का मतलब जो है वो है पूजा, पूरा घर धोने का नियम है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी पूरी धोने के लिए, क्योंकि पता नहीं टाइम इतनी जल्दी क्यों निकलते जा रही है। हम 4:30 में उठे और पता 5 से इतना जल्दी हो गया कि लगता है 5 बजने जा रही है। तो मैं जल्दी से चलती हूँ और हम जल्दी जल्दी धो लेते हैं। ये अभी सदमे में है कि हम उठ गए सुबह सुबह। चलो मैं चलती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और यहाँ पे ना बच्चे बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन हम नहीं ला सकते। जाना ऊपर से धोने का शुरुआत करते हुए नीचे आ रही है। और यहाँ पे पूरे दीवार में हमें पानी दे करके पूरे अच्छे से धोना है, क्योंकि प्रसाद मैं यहीं पे बनाऊँगी। और यहाँ पे हमने पूरे दीवार को पूरा अच्छे से धो लिया है पानी और सर्फ से मिक्स करके, और मैंने पूरा पानी सुखा भी दिया। बच्चे इधर आने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन मैं नहीं ला सकती क्योंकि इधर पूजा होगा। हमने ऊपर का पूरा सुखा दिया और अब नीचे आ गया। नीचे भी जल्दी जल्दी धो करके सुखा दिया है। ये फास्ट दिख रहा है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। इधर मैं बाहर आई ना तो सारे कुत्ते सो रहे थे, और ये हमारा गली है जिसमें मुझे धो करके सब पूरा क्लीन करके ना अभी 5:30 हो रहा है काम करते करते। तो मैंने इधर धो करके जल्दी से ऊपर जा करके सब सुखाना भी है। तो इधर जाना सुखा रही है और मैं मोटर चालू करके पानी चेक कर रही थी तो पर नहीं आया। और यहाँ ना धोने के बाद हम छत पे आ जाते। आए भी भालू अब ठीक कर लिया बोल बेटा, बोल छोड़ा, बोल चाची, हमारा लीला मोती। मम्मी की ना
से ख़राब हो गई। हम लोग तो दोनों काम करने चले गए थे और आए तो पता चला कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, नस में बहुत दर्द है। मम्मी को ना माइग्रेन प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो मैंने मम्मी के लिए ना इंजेक्शन देने के लिए बुलाया है। मेरे पास ना पहले से हम लोग मम्मी के लिए डायलोना रखते हैं, क्योंकि डायलोना जो है ना वो दर्द का है, तो ये पहले से मैं रखती हूँ हमेशा घर पे। तो अभी मम्मी को इंजेक्शन दिलवाने के लिए बुलाना है, पर अभी इतनी सुबह में ना कोई मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं बगल में हॉस्पिटल है, कोई वहाँ से मिल जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कोई मिला कि नहीं मिला। चलते हैं नीचे देखने आई कि कोई मतलब नर्स कोई डॉक्टर कोई तो मिले इंजेक्शन देने के लिए, पर कोई नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम है, मेडिकल्स भी बंद है यहाँ पर, तो कोई नहीं तो मिला। यहाँ पर ना मम्मा को इंजेक्शन देने के लिए कोई नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह है ना अभी, तो मेडिकल भी बहुत ज़्यादा नहीं खुले हैं। इस वजह से हम लोग भैया मम्मा को लेकर बगल में हॉस्पिटल है तो वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई भी नर्स इंजेक्शन दे देगी। तो मम्मा आती है तो थोड़ा देर रेस्ट करेगी, तब जाके दर्द कंट्रोल होगा। और हम दोनों को पता ही नहीं था कि मम्मा को दर्द है, हम खुद ही में काम में बिजी थे। ये इसलिए पनौती जैसी कर रही है क्योंकि पूजा है और मम्मा की तबीयत खराब है, तो हमें थोड़ी अपनी हो गई है। मैं इसे हंसा रही हूँ कि थोड़ी हंस लो, क्योंकि मम्मा ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा दर्द होता है, मेरी भी ना शुरुआत से थोड़ी थोड़ी दर्द है सर में, लेकिन काम करते करते थोड़ा बहुत ठीक हो गया। अभी मम्मी भी पूरा ठीक हो जाएगी इंजेक्शन के बाद। नहीं, बहुत टाइट वो इंजेक्शन होता है, वो पक्का ठीक हो जाएगी मम्मा। इतना उसका वो सुई, हम दोनों को वो सुई पड़ चुका है, हमें बहुत सुई पड़ी थी। हमारा ना कमर दर्द हो जाता था सुई दिला दिलाकर। हमें ना जैसे कि वो एक बॉडी पड़ा रहता है और शाम में आके सब भोग देते थे। शाम को जब हमारा ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स वाला, हम दोनों अपेंडिक्स ऑपरेशन हो चुका है हम दोनों का। तो मिलते हैं अभी, और जब मैं काम करूँगी ना तब तक देखते हैं मम्मा आई कि नहीं, दिखाती हूँ। फाइनली मम्मा को इंजेक्शन पड़ चुका है, उन्होंने कहा थोड़ा रेस्ट कराइए या सुला दीजिए, दर्द कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ ना मेरी भालू ज़मीन में नहीं बैठ पाती, इसलिए उसे हर जगह बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, सोफ़ा चाहिए। तो मेरी भालू यहाँ बैठी। भालू सुबह बहुत जल्दी उठी थी इसलिए थक गई और उसे नींद आ रही है और सो रही है। इधर मैंने रूम क्लीन करके मम्मा को सुला दिया है बेड पर, और इधर मैंने पूरा रूम क्लीन हो चुका है। मैंने ना अपने लिए पानी गर्म लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी, तो हमने सोचा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गर्म पानी से नहाऊं, और मुझे जल्दी जल्दी नहा के चलना है पूजा करने के लिए। तो मैं मिलती हूँ पूजा रूम में। और यहाँ के बाद जानू यहाँ पे पूजा पाठ कर ली है और अब नीचे जाके नहाए खाए का खाना बनाएगी। खुश रहो। मैंने ना पूजा भी कर लिया, बिना पूजा किए दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। तो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। पूजा करके नीचे आई तो फिर भैया ने डॉक्टर अंकल को बुलाया था, क्योंकि मम्मा ने जो सुबह में इंजेक्शन लिया था उससे दर्द बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर हमने फिर से मम्मा को इंजेक्शन डलाया है, वो डायलोना, जिससे बहुत जल्दी दर्द को कंट्रोल हो जाता है। मम्मा का दर्द ठीक होगा तभी मम्मा गंगा जी जाएगी और नहाएंगी। अंकल ने बोला कि दर्द ठीक हो जाएगा फिर मम्मा को लेकर चली जाना, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मम्मा और भैया जाना सभी लोग गंगा जी गए हैं, और यहाँ पर ना मुझे करना है खाना की तैयारी, जो कि ऑलमोस्ट बहुत देर हो चुकी है। तो मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। और मम्मा का ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा देर हो गया। पर मम्मी ने हार नहीं माना, और ना हार मानते हुए तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, इसलिए मम्मा अब जाके गंगा जी गई हैं। और वहाँ मेरी भालू है ना, वो आना चाहती है पर मैं आने नहीं दे सकती, पूजा है ना। और यहाँ खाना का सामान है तो मैं जल्दी जल्दी सारा खाना बना लेती हूँ मम्मा के आने से पहले। तो जितना हो सके मैं जल्दी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो करते हैं स्टार्टेड। मैंने खाना चढ़ा दिया है, पहले मैंने दाल चढ़ाई है और सब्ज़ी काटने के लिए स्टार्टेड किया है। और पता है क्या प्रॉब्लम थी, ये छोड़ी भी नया है ना और छिलना भी नया है, जिस वजह से इतनी छोटी छोटी से मुझसे बिल्कुल नहीं कट रही थी। लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी करने की बहुत कोशिश करी है, क्योंकि मम्मा उधर से आएंगी और उनको खिलाना ये प्रसाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी मैं कर पाऊँ। जितना फास्टली ये दिख रहा है काश मैं उतना फास्ट कर पाती। और मुझे एक बात का और लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसा बना पाऊँगी, क्योंकि प्रसाद है तो मुझे पता है भगवान तो अच्छा बनाएंगे ही। और यहाँ मैं ना बहुत जल्दी जल्दी ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छा बना सकूँ। की तबीयत ख़राब होने के कारण ये सब बहुत देर हो गई मुझे करने में। वैसे तो हम टाइम पे उठ गए थे और मैंने सोचा था मैं सुबह सुबह उठकर बना लूँगी, लेकिन तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मम्मी को वॉमिटिंग होते ही जा रही थी। वैसे तो समझ नहीं आता है सब क्यों होता है, भगवान मेरी मम्मा को इतनी तबीयत ख़राब क्यों होता है मुझे नहीं पता।
बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, ये मुझे समझ में हमेशा के लिए ये चीज़ समझ में आ गई है। बचपन से देखते आई हूँ कि जितना हम अच्छे हैं हमारे साथ उतना ही बुरा होता है। हम जिसके लिए अच्छा करते हैं उलट के वो हमारे साथ बुरा करते हैं, और ये एक्सपीरियंस मुझे मिल चुकी है। इसीलिए मुझे ना कोई भी बाहरी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आप जितना भी हेल्प करोगे किसी का, आपके साथ कोई हेल्प नहीं करेगा, ना ही कोई अच्छा बोलेगा। तो इसीलिए मैं मम्मा को डांटती हूँ कि किसी को भी हेल्प करने की या कुछ करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मम्मा की बहुत हेल्प करने की आदत है, जो दुश्मन है उनकी भी हेल्प कर देती हैं, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, मम्मा बहुत समझाती हैं कि अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है, पर मैंने ये चीज़ नहीं नोटिस किया, ना ही हमारे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ है। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा का जितनी तबीयत ख़राब रहती है, शायद ही किसी की इतनी तबीयत ख़राब होती होगी। जबकि मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी है, ना बाहर का कुछ खाती है ना कुछ, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छों के साथ ही बुरा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये बात एकदम सच्चाई है। जो लोग बुरे हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। मैं क्या ही बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं आपको कैसे समझाऊँ। तो हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं। जिनके पास पैसे हैं उनके पास अगर अलग ही लेवल का घमंड है, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास भी अलग ही लेवल का घमंड है। मैं क्या बताऊँ, जिनके पास कुछ नहीं है ना, मुझे समझ नहीं आता उन्हें किस बात का घमंड होता है, और जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कि आप उन लोग का इतना दिखावा होता है कि मुझसे तो कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं क्या बोलूँ। और जिनके पास बहुत कुछ है उनके घमंड तो समझ आता है कि हाँ उनके पास बहुत कुछ है, इसलिए वो इतना नितराते हैं और घमंड दिखाते हैं। खैर, ये दोनों चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो आपको काम देगा, हमारे पास जो कुछ है वो हमें काम देगा। लेकिन फैमिली वाइज मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास फैमिली बहुत है, लेकिन सब आपस में बिज़ी रहते हैं और किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई यहाँ पर आए। हम किसी के लिए पूजा के लिए इनवाइट भी करेंगे ना, तो सब कोई ना कोई बहाना यही बनाएगा, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मुझे यहाँ जाना है। तो इससे बेहतर है कि जितना मैं कर सकूँ, हम अपने घर का पूरा काम कर लेते हैं। तो छठ पूजा में इतना करना कौन सी बड़ी बात है। जितना भगवान हमें शक्ति देंगे हम सारा कुछ कर लेंगे। यहाँ पर ना रात से मेरे सर में बहुत दर्द था। बस पूजा के लिए एक ही कढ़ाई मैंने निकाली है, तो फ़िलहाल मैंने इधर सब्ज़ी चढ़ा दिया है, वो खाली होगा तो मैं कद्दू बनाऊंगी, उसके बाद बचका बनाऊंगी। और इधर ना मैंने चावल चढ़ा दिया है, तो जैसे जैसे होगा मैं जल्दी जल्दी करने का पूरा कोशिश कर रही हूँ। यहाँ ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मुझे कुछ भी बोलने का या कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और वैसे भी ये खाना बनाते समय ना आप किसी से बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो इसीलिए मैं बहुत चुपचाप होकर के बना रही हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मुझे लगता है मुझे दवाई खा लेनी चाहिए। वैसे मैंने मम्मा को फ़ोन करने के लिए पूछा था, पर फ़ोन ही नहीं लगा, तो मैं नहीं पूछ पाई। और इसलिए मैं खाने ही बनाने में बिज़ी हूँ कि शायद मैं बाद में दवाई ले लूँगी तो शायद मुझे थोड़ा बेटर फ़ील होगा। ये दर्द ना माइग्रेन का जल्दी जाता नहीं है, जिस वजह से ना मैं और मम्मा दोनों परेशान रहते हैं दर्द से। पता नहीं लाइफ में कब ये हैप्पी मोमेंट होगा कि हमारी तबीयत कभी ज़िंदगी में ख़राब ना हो, पर मुझे नहीं लगता ऐसा मोमेंट कभी आएगा। जैसे ही मम्मा आ गई थी वो गंगा जी से, तो उसके बाद मम्मा ने गेहूं को धो करके वो पहले से रख लिया था। उसके बाद उससे कैसे फटक के ये सब करना होता है, उनको चुनना होता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो मैं इधर अपने काम में लगी हूँ बचका बनाने की, कि मम्मी जल्दी से ये सब कर लूँगी तो फिर उनको ये प्रसाद खिला करके मुँह उठाना होता है। तो इधर मैंने मम्मी को जल्दी जल्दी खिला दिया है। मम्मा खाएंगे उसके बाद ही हम लोग खाएंगे, और मैं भी सुबह। तो फाइनली मैंने मम्मी को खाना खिला दिया है, मतलब मम्मी ने मुँह उठा दिया। अब हम लोग खाएंगे, और ना टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं। मैंने 2 बजे सब खिलाया, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब था ना, तो सब कुछ जल्दी करते हुए भी हम वेट कर रहे थे कि कब मम्मी का दर्द कम होगा और कब हम खाना वगैरह खाएँगे। सबको मतलब सारा पूजा वगैरह होगा और गंगा जी मम्मी जाएगी तब। मैंने खाना पीना बना लिया और मम्मी को प्रसाद खिला भी दिया है। अब नहाने खाने का खाना तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम लोग खाएंगे, भैया मैं जाना और भी एक भाई है वो आएंगे, वो खाएंगे। तो ना अब मैं चलती हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि 4:30 बजे सुबह से हम लोग उठे हुए हैं, सुबह से ही सब कुछ करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ। अब मैं इसे खिला रही हूँ और अब ये खा रही है। उसके बाद भैया आएगा, फिर एक और भाई है वो आएगा, तो उसमें धीरे धीरे एक एक को खिलाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। कैसा है सब कुछ पता नहीं, मुझे भी यकीन नहीं होगा। अच्छा तब ठीक है। बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है।
सुबह से मेहनत कर रहे हैं मैं सबको। हाँ, और अपना मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कल। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।